प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अर्जन देव जी संतोख सर की सेवा। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने गुरु पिताजी के वचन याद करके की हमारी सेवा इन तीर्थों की सेवा है। अमृत सरोवर की सेवा के पश्चात संतोख सर तीर्थ की सेवा आरंभ करने का विचार बनाया। इस सरोवर को पहले श्री गुरु रामदास जी ने आरंभ कराया था। इसके खोदे हुए गड्ढे में वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया था और चारों ओर बेरियों और वृक्षों के झुंड थे। सेवा का यह विचार पक्का करके गुरु अर्जन देव जी कुछ प्रमुख सिखों को साथ लेकर इसके किनारे एक टाहली के नीचे आ बैठे। बहुत मजदूरों और सिख सेवकों को सरोवर को खोदने के लिए लगा दिया। उत्साह और प्रेम से दिन प्रतिदिन खुदवाई हो रही थी। एक दिन मिट्टी के नीचे से एक गोलाकार मठ सा निकला, जिसमें एक योगी समाधि लगाकर बैठा हुआ था। गुरु जी ने उसको मक्खन मिलाकर केसर कस्तूरी की मालिश उसके सिर पैरों पर कराकर उसकी समाधि खुलवाई। तो उस योगी ने बाबा बुढ़ा जी, जो गुरु जी के साथ उसके सामने खड़े थे, पूछा कि बताओ यह कौन सा युग है और आप कौन हैं? बाबा जी ने बताया कि यह कलयुग का समय है और श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर 5वें गुरु अर्जन देव जी उसके पास खड़े हैं। यह बात सुनकर योगी ने कहा, मेरा तप पूर्ण हो गया है। मेरे गुरु का मुझे वचन हुआ था कि जब कलयुग का समय आएगा और तुम गुरु अवतार के दर्शन करोगे तब तेरा कल्याण होगा। आज वह समय आ गया है। मेरे मन को शांति मिल गई है। यह वचन करके योगी ने हाथ जोड़कर गुरु जी को नमस्कार किया और अपना शरीर त्याग कर परमपद को प्राप्त हो गया। तदुपरांत सरोवर की कार सेवा बड़े उत्साह से होती रही और फाल्गुन संवत 1645 में संपूर्ण करके इसको जल से भर दिया गया। सिख संगत को इसमें स्नान करके शांति प्राप्त होने लगी। जिस टाहली के नीचे बैठकर गुरु जी सरोवर की कार सेवा कराते थे, वहाँ पर आज गुरुद्वारा टाहली साहिब विद्यमान है। गुरु जी के प्रसिद्ध प्रेमी सिखों की वार्ता। एक भाई मंझ गुरु का बोही था। भाई मंझ जिला जालंधर का रहने वाला पीर नगाहे का उपासक था। सिखों से गुरु का यश सुनकर यह एक बार अमृतसर आया। कुछ दिन गुरु जी की कथा उपदेश सुनकर इसने प्रार्थना की कि महाराज, मुझे भी अपनी सिक्खी बख्शाओ। गुरु जी ने कहा, भाई सिक्खी बहुत कठिन है। तुम एक मुसलमान पीर का उपासक होकर सिक्खी कमा नहीं सकोगे। सिक्खी को धारण करना और कमाना बहुत कठिन है। भाई मंझ ने कहा, आप वरदान दो तो सिक्खी कमानी कठिन न होगी। आप कृपा करके सिक्खी का वरदान दो। उसकी श्रद्धा प्रेम को देखकर गुरु जी ने उसको सिक्खी की रहित मर्यादा बताकर उपदेश दिया कि अपने घर जाकर पीर खाना गिराकर सिख संगत की सेवा और सतीनाम का स्मरण किया करो। इससे अंत समय आनंद स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। भाई मंझ यह उपदेश लेकर घर चला गया। उसने पीरखाना गिराकर सिख संगत की सेवा और सतीनाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद सिक्खी की रंगत प्राप्त करके भाई मंझ फिर गुरु जी के पास अमृतसर आ गया। दिन रात गुरु के लंगर और संगत की सेवा में जुट गया।
वह लंगर के लिए जंगल से लकड़ी की गठरी लानी और संगत के बर्तन साफ करने और जल पानी की सेवा करता। जब इस बात का गुरुजी को पता चला कि भाई मंच कुएं में गिरा हुआ गुरु जप रहा है, तो आप उसी क्षण ही नंगे पांव उधर चल पड़े। पीछे सिख भी रस्से और गुरुजी का जोड़ा और घोड़ा लेकर दौड़ पड़े। वहां आकर जब गुरुजी ने रस्से लटकाकर भाई मंच को कहा कि इसको पकड़कर ऊपर आ जाओ, तो भाई मंच ने कहा पहले गुरु के लंगर की लकड़ी की गठरी निकाल लो, मैं पीछे निकलूंगा। उसकी श्रद्धा के अनुसार पहले लकड़ी की गठरी बाहर निकाल ली गई और फिर भाई मंच आप रस्सा पकड़कर बाहर निकला। जब भाई मंच कुएं में से बाहर निकला तो गुरुजी ने खुश होकर कहा, मंच हम तेरी प्रेम भावना पर बहुत खुश है और जो मांगना है मांग लो, तेरा तप सार्थक पड़ गया है। मंच ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पातशाह मुझे सिक्खी बख्शो। भाई मंच की यह श्रद्धा पूर्ण प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने अति प्रसन्न होकर उसको अपनी बाहों में लेकर कहा, मंच प्यारा गुरु को गुरु मंच प्यारा। मंच गुरु का बोही था, जग लंघनहारा। आप जी के पवित्र शरीर के साथ लगने के कारण मंच को रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। गुरु जी से इस तरह वरदान प्राप्त करके गुरु जी की आज्ञा से भाई मंच अपने परिवार में अपने घर चला गया और सिक्खी का प्रचार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो गया। भाई बोहडू। एक दिन गोइदवाल गुरु जी के दीवान में एक बोहडू नाम का सुनार आया। गुरु जी को माथा टेक कर आप जी के सामने ही खड़ा रहा। गुरु जी ने पूछा, तुम क्या काम धंधा करते हो? उसने कहा, महाराज मैं सुनार का काम करके जीविका कमाता हूँ। गुरु जी ने कहा, कृत चाहे कोई भी हो परंतु धर्म कर्म की कमाई होनी चाहिए। 10 अंगुलियों की कमाई में जो प्रभु निमित्त कुछ दान पुण्य करता है उसका मन निर्मल हो जाता है, नहीं तो बुरे कर्मों का फल अंत को बुरा ही भोगना पड़ेगा और कोई साथी नहीं बनेगा। तुम अपने वंशगत के काम को ईमानदारी से किया करो। बेईमानी को त्याग कर सुनार ने कमाई में से भूखे प्यासे को अन्न जल दिया करो। तोपरांत दुख सुख में प्रभु का हुक्म मानना और सदा निरहंकार और नम बने रहना चाहिए, यही तेरे भले की बात। यह उपदेश लेकर बोडू अपने घर जाकर नेक कमाई करके गुरु प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। 3 भाई बहिलो। भाई बहिलो गांव फफरे तहसील बरनाला का रहने वाला था। वह नगाहे वाले पीर सखी सरवर का चेला था। हर साल संग लेकर यह नगाहे धौनक जिला गुजरांवाला जाता था। सिखों की ओर से गुरु जी की महिमा वह सुनता रहता था, जिस कारण एक बार वह गुरु जी के दर्शन करने के लिए तैयार हुआ और मन में यह धारण किया कि अगर पीर अपनी शक्ति से मुझे गुरु जी के पास जाने से किसी तरह हटा लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि पीर शक्तिवान है, परंतु बिना किसी रुकावट या मन के मुड़ने से मैं अगर सतलुज नदी से पार निकल गया तो यह सखी सरवर वाला सारा भेष मैं दरिया की भेंट कर दूंगा और गुरु जी की शरण में पहुंच जाऊंगा। यह धारण करके बहिलो घर से चल पड़ा और जब सतलुज नदी पर जाकर बेड़ी में बैठकर पार होने लगा तो नदी के बीच में जाकर उसने विचार किया कि गुरु जी के पास जाने से उसको पीर ने कोई रुकावट नहीं डाली और न मन को ही कोई प्रेरणा दी है कि मैं गुरु जी के पास न जाऊं। तब उसने पीर का पहरावा खूंडी, छड़ी और खलरी नदी में फेंक दी और गुरु जी के पास अमृतसर आ गया। उस समय संवत 1643 में गुरु जी सरोवर की सीढ़ियों की सेवा करवा रहे थे। बहिलों ने आप जी के चरणों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मैं आप जी की शरण आया हूँ। गुरु जी ने कहा, भाई सिखो,
श्रद्धा से ही सारे काम पूरे होते हैं। श्रद्धा ही भक्ति का मूल है। इस कारण सबसे पहले श्रद्धा रखनी चाहिए, फिर सभी मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। यह वचन सुनकर बहिलों के मन में गुरु घर के प्रति श्रद्धा आ गई और वह गुरु जी के ईंटों के भट्टे की सेवा में लग गया। जब उसको पता लगा कि ईंटें पकाने के लिए विष्ट आदि गली सड़ी खाद गुणकारी है, तो उसने सारे शहर से विष्ट आदि इकट्ठा करके भट्टों के पास ढेर लगा दिया। जब इससे ईंटें बहुत पकी तो गुरु जी भाई बहिलों की निष्काम सेवा से बहुत खुश हुए और वचन किया कि भाई बहिलों सबसे पहिलो। गुरु जी के इस प्रसन्नता पूर्वक वचनों से भाई बहिलों का मन शुद्ध कंचन के समान बहुत निर्मल और पवित्र हो गया। नाम की रंगत से इसको रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति हो गई और ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।